नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स इमेजिन। और मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सीक्रेट्स ऑफ खजुराहो के एपिसोड 2 पर। खजुराहो के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं खजुराहो के उन कामसूत्र की मूर्तियों का रहस्य जानने। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कामसूत्र में वर्णित अष्टमैथुन का सजीव चित्रण खजुराहो के सभी मंदिरों की दीवारों पर दिखाई देता है। 22 मंदिरों में से एक कंदारिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए मशहूर है। संभवतः कंदरा के समान प्रतीत होते इसके प्रवेश द्वार के कारण इसका नाम कंदारिया महादेव पड़ा होगा। यह खजुराहो के सबसे विशाल तथा विकसित शैली का मंदिर है। 117 फीट ऊंचा, लगभग इतना ही लंबा तथा 66 फीट चौड़ा यह मंदिर सप्तरथ शैली में बना है। हालांकि इसके चारों ओर उप मंदिर सदियों पूर्व अपना अस्तित्व खो चुके थे। विशालतम मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुल 646 मूर्तियां हैं, तो अंदर भी 226 मूर्तियां स्थित हैं। इतनी मूर्तियां शायद अन्य किसी मंदिरों में नहीं हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की बनावट और अलंकरण भी अत्यंत वैभवशाली हैं। कंदारिया महादेव मंदिर में प्रवेश द्वार 9 शाखाओं से युक्त है, जिन पर कमल पुष्प, नृत्य मगन अप्सराएं तथा व्याल आदि बने हैं। सरदल पर शिव की 4 मुखी प्रतिमा बनी है। इसके पास ही ब्रह्मा एवं शिव भी विराजमान है। गर्भगृह में संगमरमर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंडप की छतों पर भी पाषाण काल के सुंदर चित्र देखे जा सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार परास्त करने के बाद कराया था। बाहरी दीवारों पर सुंदर सुंदरी नर किन्नर, देवी देवताओं एवं प्रेम युगल आदि सुंदर रूप में अंकित हैं। मध्य की दीवारों पर कुछ अनोखे मैथुन दृश्य चित्रित हैं। वहीं एक स्थान पर ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में बनी 3 मूर्तियां कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति कही जाती है। इसमें मैथुन क्रिया के आरंभ में आलिंगन व चुंबन के जरिए पूर्ण उत्तेजना प्राप्त करने का महत्व दर्शाया गया है। एक अन्य दृश्य में एक पुरुष शीर्षासन की मुद्रा पर 3 स्त्रियों के साथ रतिरत नजर आता है। खजुराहो के अन्य मंदिरों पर भी मैथुन क्रियाओं का वर्णन है, जैसे मंगतेश्वर, खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर जिसे राजा हर्षवर्मन ने 9वीं सदी में बनवाया था। पिरामिड शैली में बने एक ही शिखर वाले इस मंदिर की शिल्प रचना एकदम साधारण है। गर्भगृह में करीब 2.5 मीटर ऊंचा और 1 मीटर व्यास का एक शिवलिंग है। मंदिर परिसर में एक विशाल उद्यान में ऊंचे शिखर वाले कई मंदिर हैं। ये सभी ऊंचे चबूतरे पर बने हुए हैं। परिसर स्थित में लक्ष्मण मंदिर को राजा यशोवर्मन द्वारा बनवाया गया था। पंचायतन शैली में बने इस मंदिर के चारों कोने पर एक एक उप मंदिर बना है। मुख्य मंदिर के द्वार पर रथ पर सवार सूर्य देव की सुंदर प्रतिमा है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर सैकड़ों मूर्तियां जड़ी हैं। मूर्तियों की सुंदरता को देखना अद्भुत है। मूर्तियों की श्रृंखला में 3 कतारों में प्रमुख मूर्तियां थीं। उनके अतिरिक्त कुछ कतारें छोटी मूर्तियों की थी। मध्य में बने आलों के देव प्रतिमाएं हैं। अधिकतर मूर्तियां उस काल के जीवन और परंपराओं को दर्शाती है। इनमें नृत्य, संगीत, युद्ध, शिकार आदि जैसे दृश्य हैं। प्रमुख मूर्तियों में विष्णु, शिव, अग्निदेव आदि के साथ गंधर्व, सुरसुंदरी, देवदासी, तांत्रिक, पुरोहित और मिथुन मूर्तियां हैं। एक मूर्ति में तो नायक नायिका द्वारा एक दूसरे को उत्तेजित करने के लिए नखदंड का प्रयोग कामसूत्र के किसी सिद्धांत को दर्शाता रहा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की त्रिमुखी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। अंदर की दीवारों पर भी मूर्तियां विद्यमान हैं। लक्ष्मण मंदिर के चबूतरे पर छोटी छोटी मूर्तियां हैं। इनमें धनोपदेश, नृत्य, संगीत, शिक्षा, युद्ध के लिए प्रस्थान के दृश्यों के साथ ही कुछ दृश्य सामूहिक मैथुन के भी हैं। लक्ष्मण मंदिर के सामने 2 छोटे मंदिर हैं। इनमें एक लक्ष्मी मंदिर व दूसरा विराह मंदिर है। वहाँ से आगे विश्वनाथ मंदिर है। उसके पूर्व पार्वती मंदिर भी है।
यह नवनिर्मित मंदिर है। दरअसल यह एक मंदिर खंडित हो चुका था। 1880 के आसपास छतरपुर के महाराजा ने यह वर्तमान मंदिर बनवाकर उसमें पार्वती की प्रतिमा स्थापित करवा दी थी। यह मंदिर अन्य मंदिरों से भिन्न है। आगे स्थित है विश्वनाथ मंदिर, जो शिव को समर्पित है। 90 फुट ऊंचे और 45 फुट चौड़े इस मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव द्वारा करवाया गया था। मंदिर की सीढ़ियों के आगे 2 शेर और हाथी बने हैं। मंदिर में देव प्रतिमा, अष्टदिक्पाल, नाग कन्याएं व अप्सराएं आदि हैं। अन्य कतारों में उस काल की समृद्धि का चित्रण राजसभा, रासलीला, विवाह और उत्सव के दृश्य में है। इनमें वीणा वादन करती नायिका तथा पैर से कांटा निकलती अप्सरा की मूर्ति भी अद्भुत है। मुख्य आलियों में चामुंडा, वराही, वैष्णवी, कौमारी, महेश्वरी व ब्रह्माणी आदि के बाद अंत में आलिया के नटेश्वर की प्रतिमा है। गर्भगृह की दीवारों पर शिव अनेक रूप में चित्रित हैं तथा गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन होते हैं। प्रमुख मंदिर के सामने बड़ा सा नदी मंडप है। 12 खंभों पर टिके चौकार मंडप में शिव के नदी वाहन की 6 फुट ऊंची प्रतिमा है। विश्वनाथ मंदिर के आगे चित्रगुप्त मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। इसका निर्माण राजा गंडदेव द्वारा करवाया गया था। मंदिर की दीवारों पर अन्य मूर्तियों के मध्य उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण और विष्णु के विराट रूप में मूर्तियां भी है। प्रमुख प्रतिमाओं के मध्य व्याल व सरदुल नामक पशुओं की प्रतिमाएं हैं, जो हर मंदिर पर बनी है। चित्रगुप्त मंदिर की दीवारों पर नायक नायिका को आलिंगन के विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है। गर्भगृह में 7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य की प्रतिमा विराजमान है। क्यों बनाए गए खजुराहो के मंदिर? खजुराहो के मंदिर को बनाने के अलग अलग कारण बताए जाते हैं। एक मत है कि ये मूर्तियाँ यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा है। इस विषय में यह भी कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं भक्तों के संयम की परीक्षा का माध्यम है। मोक्ष के कई मार्ग में से एक है काम मार्ग। सनातन हिंदू धर्म में जिंदगी को 4 पुरुषार्थों के हवाले किया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक एक सीढ़ी और एक एक सफलता, और इन चारों पुरुषार्थों का समन्वय है खजुराहो के मंदिर में। मंदिर निर्माण के कारणों में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि उक्त काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म के विमुख होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। इन्हें पुनः गृहस्थ धर्म के प्रति आसक्त करने के लिए ही देश भर में इस तरह के मंदिर बनाए गए और उनके माध्यम से यह दर्शाया गया कि गृहस्थ रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वाम मार्गी शाखा का वर्चस्व था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियाँ उनके क्रियाकलापों की ही है। वत्सायन के काम सूत्र का आधार भी प्राचीन काम शास्त्र और तंत्र सूत्र से है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन यह बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो सच में मुमुक्षु है। स्थापत्य की इस विद्या के मूल के कारण और औचित्य चाहे कुछ भी रहा हो, यह तो निश्चित है कि उस काल की संस्कृति में ऐसे कला का भी महत्वपूर्ण स्थान था। खजुराहो के मंदिर के निर्माण के संबंध में बुंदेलखंड में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की बेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और नौ यौवन से भीगी हुई हेमवती को देखा तो वे उस पर आसक्त हुए बगैर नहीं रह पाए। उसी पल वे रूपसी हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनके मधुर सहयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रावन रखा। बड़ा होकर चंद्रावन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दें जिससे यह समाज यह समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान इच्छा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप बोध से ग्रस्त ना हो। ऐसे मंदिरों का निर्माण के लिए चंद्रावन ने खजुराहो को चुना।
इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए थे, जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। यद्यपि 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर शेष हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेलों ने खजुराहो से प्रस्थान के साथ ही सृजन का वह दौर खत्म हो गया। खजुराहो देवी देवताओं का मंदिर है, लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है तो कामसूत्र पर आधारित विभिन्न मुद्राओं में मैथुन रथ मूर्तियों के लिए। हालांकि खजुराहो के मंदिर अकेले ऐसे मंदिर नहीं हैं। भारत में ऐसे और भी मंदिर हैं जिनमें कामसूत्र से प्रेरित रतिरथ मूर्तियां हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में भोरमदेव का मंदिर, हिमाचल में चंबा मंदिर, उत्तरांचल के अल्मोड़ में नंदा देवी मंदिर, उड़ीसा में कोणार्क और लिंगराज का मंदिर इत्यादि। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 125 किलोमीटर दूर भोरमदेव नामक एक ऐसा मंदिर है जो खजुराहो और सूर्य मंदिर कोणार्क के समीप दिखाई देता है। इस मंदिर में कोई एक नहीं बल्कि पूरी 54 मूर्तियां हैं जो मैथुन की अवस्था में दिखाई देती हैं। इन मंदिरों की मूर्तियों का संदेश है कि संसार मैथुनमय है। संसार में मनमत भाव की प्रधानता है। यह दैत्य में अदैत्व का आनंद देती है। हिंदू धर्म में काम को कामदेव और कामेश्वर माना गया है। धर्म के अनुसार काम करते हुए अर्थोपार्जन और काम भोग के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होने की अवस्था आती है। प्राचीन हिंदू परंपरा में वाहक रामायण और महाभारत में भी काम के प्रति अनेक प्रकार के रुझानों के दर्शन होते हैं। अपनी मूल प्रकृति में हिंदू धर्म और परंपरा वर्जनावादी नहीं है। हिंदू जीवन दर्शन में काम की भूमिका एवं उसके महत्व को सहज भाव से स्वीकारा गया है। उसे ना तो गोपनीय रखा गया और ना ही वर्जित करार दिया गया। इतनी महत्वपूर्ण बात जिसमें सृष्टि जन्म लेती है और मर जाती है। इसलिए धर्म और अर्थ के बाद काम और मोक्ष का महत्व है। प्रश्नोपनिषद कहता है कि काम के बिना जीवन नहीं है। काम तृप्ति मनुष्य की स्वाभाविक कर्म है। बृहस्पत्य सूत्र में लिखा है, काम अवैकः पुरुषार्थ। मनुष्य के मन में काम वृत्ति है और काम तृप्ति के उपाय ढूंढने की उसकी प्रवृत्ति है। मनुस्मृति साफ साफ कहती है, ना मांस भक्षणे दोषो न मदे न च मैथुने। मतलब यह कि मांस, मदिरा और मैथुन में कोई दोष नहीं है। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति ऐसा भूतानाम। हमारी परंपरा कहती है कि मनुष्य अपनी स्वाभाविक वृत्ति का पालन करते हुए उससे ऊपर उठ जाता है, लेकिन वे लोग इसके अधिकारी नहीं हैं जिनमें संकल्प और संयम नहीं है, जिन्होंने यम और नियम को नहीं समझा और जिन्होंने योग के चित वृत्त निरोध को नहीं जाना। खजुराहो एक पर्यटक स्थल होने के साथ साथ मंदिरों के गांव के रूप में भी विख्यात है। यहाँ के मंदिर लगभग 1000 सालों से भी अधिक पुराने हैं, जिन्हें मध्य भारत के चंदेल राजाओं ने बनवाया था। चंदेल राजाओं ने 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के दौरान यह राज किया था। वर्तमान में प्राचीन 85 मंदिरों में से मात्र 22 मंदिर ही सुरक्षित बचे हैं। शेष मंदिर आज खंडर के रूप में तब्दील होकर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिण आदि 3 भागों में विभाजित हैं। भारतीय कला व संस्कृति के संगम स्थल खजुराहो के आसपास भी कई ऐसे स्थान हैं जो आपकी खजुराहो यात्रा को पूर्णता प्रदान करते हैं। इनमें खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर स्थित राजगढ़ पैलेस, रंगून झील, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आदि रमणीय स्थल हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।